हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है भूतिया खजाना। संजय अपनी तंग हाली से परेशान था। ऐसा नहीं था कि उसे खाने के लाले पड़े थे, लेकिन बस खाने जितने ही वह काम कर पाता था उससे काफ़ी मायूस रहता था। अपनी किस्मत को कोसता रहता और हमेशा कहीं से ज़्यादा पैसा आ जाए उसके लिए कोशिश करता, लेकिन कभी कुछ हाथ नहीं लगता था। लेकिन एक दिन पड़ोस के एक गांव से कुछ व्यापारी आए हुए थे। वह सब उसके पास लकड़ियों के लिए आए थे। उन्हें चाहिए उतनी लकड़ियाँ उसके पास नहीं थी, तो वह सब व्यापारी से उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ पेड़ दिखाते हैं, तुम वह काट दो और तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं वह ले लो। संजय भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि एक तो उसकी सारी लकड़ियां बिक गई, ऊपर से ज़्यादा कमाई का मौका भी मिल गया। संजय अपनी कुल्हाड़ी उठाता और उनके साथ चल पड़ता है। वह सब उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां लोग उन्हें कई पेड़ दिखाते हैं। वह भी बिना कुछ देखे काम पर लग जाता है। सारे व्यापारी वहीं बाजू में बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। तुम्हारा वह कर्मचारी उस गांव से आया या नहीं? गया होगा तो आएगा ना, उसे जाने से ही मना कर दिया। लेकिन सच है, उस गांव में जाने से कोई भी मना कर दे। आखिर उस गांव का खौफ ही कुछ ऐसा है। वह राजमहल जिसे सब श्रापित मानते हैं, जिस कारण से वहां जाने से भी डरते हैं। लेकिन उस राजमहल का नाम उसे देखते ही बनता है। कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी वही शान से वो खड़ा है। उसकी वैभव के सामने आज भी लोग घुटने टेक दें। संजय से रहा नहीं गया और बोल पड़ा, किस जगह की बात आप सब लोग कर रहे हो? व्यापारी ने पास के गांव का नाम बताया जिसे वह जानता था। संजय ने पूछा, आप जिस राजमहल की बात कर रहे हो उसमें इतना क्या खास है जो आप इतनी तारीफ कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, वह महल एक राजा का हुआ करता था जो बहुत प्रजापालक और धर्मज्ञ था। उसने अपने जीवन में इतने अच्छे काम किए कि उसकी कृति चारों ओर फैलती हुई थी। उसने जीवन भर अच्छे से अच्छे शासन किया और हमेशा अपने लोगों के दिल में पर राज किया। साथ में बहुत सारा धन भी अर्जित किया और उस कहाँ छुपाया, वह आज भी उस राजमहल में कहीं छुपकर रख गया है। वह कई लोग गए खजाना ढूंढने को, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। कहा जाता है कि कोई पहेली है जो हल करनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि वह राजमहल भूतिया है और लोग वहां जाने से भी डरते हैं। तभी एक व्यापारी ने उस व्यापारी से पूछा, अब क्या करने वाले हो? व्यापारी बोला, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा काम कर दे, चाहे मुंह मांगे कीमत ले ले। संजय ने यह सब सुना और बोला, अगर मैं आपका यह काम कर दूं तो? व्यापारी बोला, अगर तुम वह काम मुझे करके दो तो मैं वह काम के जो पैसे देने वाला था उसने दुगने पैसे तुम्हें दूंगा। व्यापारी ने कहा, मैंने वहां के एक व्यापारी मित्र से पैसे तो ले लिए, लेकिन सामान पहुंचा नहीं पा रहा हूं, तो उसे तुम्हें सामान पहुंचाना है और मैं तुम्हें बता दूंगा कि जिस महल की बात कर रहे थे उसी के डर के कारण ही वहां कोई जाना नहीं चाहता था। संजय ने कहा, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं एक लकड़हारा हूँ और हमेशा जंगल और न जाने कहाँ कहाँ अकेले ही जाता हूँ, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, पहले तुम यह काम पूरा कर लो, तब तक मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ। ऐसा कहकर व्यापारी तैयारी करने चला गया। संजय काम के पैसे लेकर घर की ओर से उस गांव की ओर निकल समय संजय ने जितने ही पैसे कमाए उतने घरवाली को देकर सारी बात बताकर घर से निकल गया। रास्ते भर संजय उस राजमहल के खजाने के बारे में सोच रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि खजाना होता तो कोई कब का निकाल कर ले गया होता। यह सब सोचते हुए संजय जिस जगह सामान पहुंचाना था वहां पहुंच गया। सामान सही सलामत पहुंचाने के बाद संजय से रहा नहीं गया और उन लोगों से राजमहल के बारे में पूछ लिया। उन लोगों ने राजमहल की भव्य के तारीफ के पुल बांध शुरू कर दिए। यह सब से संजय से रहना नहीं गया और वह का रास्ता पूछकर वहां के लिए निकल पड़ा। संजय मन ही मन सोच
जा रहा था कि चलो कोई भव्य महल देखने को मिलेगा और क्या पता खजाना भी मिल जाए। संजय राजमहल के पास पहुंच गया। राजमहल की जितनी तारीफ की जा रही थी ठीक वैसे ही था। संजय राजमहल के अंदर प्रवेश करता है। संजय राजमहल को देखते ही बिल्कुल खो गया, लेकिन उसे एक बात खल रही थी कि इतना आलीशान महल होने के बावजूद कोई इस महल में कभी आना नहीं चाहता है। संजय को इस बातों से अपना ध्यान हटाकर सोचने लगा, क्या न खजाना ढूंढ जाए। संजय खजाना ढूंढने में लग जाता है। संजय महल में इधर उधर ढूंढने लगता है। वह सारे कमरे में घूमने लगा, यहाँ वहाँ देखने लगा। संजय महल में घूमते घूमते एक जगह पहुँचता है। उस जगह के बारे में संजय को सबने सुना रखा था। वह वही जगह थी जहाँ राजा को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो जवाब ढूंढने के लिए एक आंत जगह पर जाता था। वह समय अच्छे से खोजबीन करने लगता, तब जाके राजा जिस जगह बैठता था उस जगह पर एक जगह पर सोने का थाल पर लिखा हुआ था, खजाना चाहिए तो रात को आना। इसके बारे में किसी ने उसको कुछ नहीं बताया था। संजय खोजबीन जारी रखता है, फिर थक हार के वापस उसी जगह पर आता है जहां वह थाल पड़ी थी और उसे देखकर वह उस बारे में सोचने लगता है। उसे एक रास्ता मिलता है कि अगर खजाना चाहिए तो रात का इंतजार करना पड़ेगा और थकान भी मिटाने के लिए और रात होने तक वहीं सो जाता है। रात हो जाती है और उसके साथ ही संजय की आंख भी खुल जाती है। वह हर जगह अच्छे से देखने लगता है। रात गहरा होने लगती है, तभी उस कमरे में कहीं से रोशनी आती है और वह कुछ चीज़ों पर पड़ती है। वह होते ही उनका सिंहासन, मुकुट, थाल, चूल्हा और कुछ बर्तन। वह जान गया कि पहेली क्या है और वह उसका हल ढूंढने में लग जाता है। संजय पागलों की तरह महल में भागता इधर से उधर, दिखता है कि कोई हल तो मिल जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह दौड़ भाग से थक जाता है। इतनी मेहनत और पूरे दिन कुछ ज़्यादा न खाने की वजह से भूख लग जाती है। संजय बर्तन को देखकर सोचता है कि काश उस बर्तन में खाना भी होता। इस बात से उसके मन में एक बिजली चमकती है। संजय बर्तन उठाकर उस जगह छानबीन करने लगा। उसे कुछ ही भी नहीं मिलता। वह सोचने लगा कोई खजाना है ही नहीं, बस उल्लू बनाया जा रहा है। अब यहाँ आ गया ही हूँ तो सुबह तक यहीं रुककर सुबह ही निकलता हूँ। वैसे भी इतनी रात को और कहाँ जाऊँगा मैं। संजय वहाँ लेट जाता है और सोचता है अगर इस पहेली का हल होता तो क्या, और आजू बाजू देखता वह चीज़ों वैसे ही उस रोशनी से चमक रही थी। तभी उसकी नज़र मुकुट के बाजू में पड़ी थाली पर पड़ती है। संजय वहां जाता है तो देखता है कि साधारण सी थाली है, उस पर एक पोटली पड़ी थी। वह पोटली उठाता है और खोलता है तो उसमें से एक चिट्ठी निकलती है। यह मेरे जीवन सारी जमा पूंजी है। इस बात को बार बार पढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नज़र थाली पर पड़ती है जहां लिखा था, असली सुकून मेहनत की रोटी में है। संजय वह सारी चीज़ें जैसी वह थी वैसे ही रख देता है और बोलता है खजाना है ही नहीं, और उस थाल के पास पहुंच जाता है जहां पहेली लिखी हुई थी। लेकिन उसे क्या सोचता है, वह भी उस थाली पर अपनी पोटली रखते हुए कहता है, यही रही मेरी जमा पूंजी। जैसे ही थाल पर पोटली रखता है सिंहासन सरकता है। संजय वहां जाकर देखता है तो उसके नीचे एक बक्सा था जिसमें खजाना था। संजय पहेली उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। फिर वह दोनों थाल की बातों को बड़े गौर से पढ़ता है और समझ जाता है। सिंहासन को अपनी जगह पर करता है, पोटली उठाकर सुबह होने तक वहां से और सो जाता है वहीं पर, और सुबह होते ही अपने गांव की ओर चल पड़ता है। दोस्तों, यह थी एक भूतिया खजाने का राज। कैसा लगा कहानी? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली किसी दूसरे कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।